हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वॉइस समीर। तो फ्रेंड्स, हम आए नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं एसी के उस प्रॉब्लम के बारे में जो हर किसी ने फेस की है जिनके यहाँ पर एसी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एसी में आइस प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ, इंडोर यूनिट पे आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारी आइस जम जाती है, आउटडोर यूनिट पे आइस जम जाती है। तो ये आइस जो है जमती क्यों है फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको पता चले एग्जैक्ट कि किस फॉल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं इस फॉल्ट के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है इंडोर यूनिट और इंडोर यूनिट पर ये जो फ़िल्टर लगे हैं ना, उसके नीचे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो फ्रेंड, ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन में कंप्रेसर पे बहुत ज़्यादा लोड जाता है, जिसकी वजह से आपका जो एसी का कंप्रेसर है वो भी ख़राब हो सकता है। और ये कंडीशन बहुत ही बुरी स्थिति आपके एसी की ला सकती है, इससे एसी फट भी सकता है। तो फ्रेंड, चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्यों जम। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इसमें कितनी सारी आइस जमा हो रखी है इंडोर यूनिट पे। ऐसा ही कंडीशन होता है आउटडोर यूनिट पे। तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है ना, मेनली कई सारे रीज़न होते हैं इसके। आप एक रीज़न को नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम है। उन सारे रीज़न के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसर की। जी हाँ, अगर आपका कंप्रेसर कंटिन्यू रनिंग पर रहता है ना, जब जाके ये फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है। अब वो कंप्रेसर रनिंग पर रहने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके उन रीजंस की बात करते हैं। तो पहला रीजन है कंप्रेसर कंटिन्यू चलने का, वो होता है एसी का सेंसर। जी हाँ, उसको आप थर्मोस्टेट भी बोल सकते हो, एसी का सेंसर भी बोल सकते हो। सेंसर काम करता है कंप्रेसर को कट करने का। जी हाँ, जब भी आपने एसी के रिमोट से एक टेम्परेचर सेट किया, चाहे वो 25 हो या 26 हो, तो उसके बाद होता क्या है, जब आपका रूम टेम्परेचर जो है 26 हो जाता है, तो आपने देखा होगा आपका कंप्रेसर जो है शट डाउन चला जाता है। अगर इन्वर्टर एसी है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों होता है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ इसके थर्मोस्टेट या फिर आप कह सकते हो सेंसर की वजह से। अगर ये सेंसर खराब हो जाता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो रूम टेम्परेचर है अचीव हो जाता है, लेकिन इसका जो कंप्रेसर है वो शट डाउन नहीं होता, वो स्पीड स्लो नहीं करता, वो कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह से आउटडोर यूनिट पर आइस जम जाती है, क्योंकि कंप्रेसर को पता ही नहीं होता कि रूम कितना ठंडा है, कितना गर्म हो चुका है। इसलिए थर्मोस्टेट की वजह से, सेंसर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में। ये जो रीजन है ये है रिले। जी हाँ, पीसीबी लगी होती है आपके इंडोर यूनिट में, जो कि पूरे एसी को कंट्रोल करती है, आपके कंप्रेसर को कंट्रोल करती है, सारी चीजें कंट्रोल करती है। रिमोट से जब आप कोई भी ऑप्शन दबाते हो तो वो सीधा पीसीबी से ही कंट्रोल होता है। तो फ्रेंड्स, पीसीबी में लगा होता है रिले। फ्रेंड्स, अगर ये रिले खराब हो जाती है तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो एसी है आपके इंडोर पर बर्फ जमाने लगेगा। रिले दो तरीके से खराब होती है, एक तो आपका एसी बंद है जब खराब हो जाए, या फिर आपका एसी चालू है जब खराब हो जाए। तो फ्रेंड्स, एसी चालू है और रिले खराब हो गई तो माइनस पॉइंट ये है कि आपके एसी में बर्फ जमने लगेगी। जी हाँ, उसकी वजह से क्या होगा, रिले अगर खराब होती है तो कंप्रेसर तक इंडिकेशन जाता नहीं है और कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक रीजन है आपके इंडोर यूनिट या आउटडोर यूनिट पर आइस जमा होने का। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं तीसरे रीजन के बारे में, आपके इंडोर यूनिट के फिल्टर चॉक होना। जी हाँ, चौक होने का मतलब यह है कि आपने एसी लगाया और आपने उसकी सर्विस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, चाहे वो 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। इतने सारे पीरियड में होता क्या है कि आपके एसी के जो फिल्टर हैं वो पूरी तरह से डस्ट से ढक जाते हैं और उसमें से एयर वो शक नहीं कर पाता। फिर वो जब एयर खींचेगा नहीं तो वो फिर एयर फेंकेगा कहाँ से? तो एसी क्या होता है, गर्म एयर को अपने अंदर लेता है और फिर इवेपोरेटर के अंदर से ठंडी हवा आपको प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक रीजन है। अगर आपके फिल्टर साफ नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट है, आपने सर्विस कराई नहीं है, तो आपका जो एसी है वो बर्फ जमाने लगेगा आपके इंडोर और आउटडोर यूनिट पर। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं चौथे रीजन के बारे में। ये जो रीजन है ये होता है गैस की प्रॉब्लम की वजह से। जी हाँ, एसी में जो गैस फिल की जाती है वो एक लिमिटेड स्टॉक में फिल की जाती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर एसी में 300 ग्राम गैस फिल होनी है तो आप उसको 600 ग्राम कर दें या 200 ग्राम कर दें या 3.2 ग्राम कर दें, तो ये गलत है। अगर आपके एसी में गैस ज़्यादा हो जाएगी तो भी ये समस्या आएगी, और अगर आपके एसी में गैस कम रह गई तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं अगले रीजन के बारे में, जो कि है एसी में गैस लीक होना। ये भी एक कारण होता है आपके इंडोर यूनिट पर गैस जमने का। जी हाँ, एसी लीक होने का मतलब ये हो गया कि आपने जब भी एसी इंस्टॉल करवाया है वो जो है कॉपर का पाइप जाता है आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट तक। जी हाँ, 2 पाइप जाते हैं। अगर इन
दोनों पाइप में से कोई पाइप किसी भी वजह से लीक करता है, उसमें क्या होता है कि गैस लीक होने लगती है और जिसकी वजह से कंप्रेसर को जितनी गैस चाहिए उतनी प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाती और आपके जो इंडोर यूनिट है उस पर जमा होने लगती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट रीजन के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो रीजन है ब्लोवर की स्पीड का कम होना है। जी हाँ, अगर आपका ब्लोवर की स्पीड अगर कम होती है, जो उसके अंदर ब्लोवर लगा होता है जिससे आपको हवा मिलती है, जो एयर थ्रो का काम करता है, हवा फेंकने का काम करता है, अगर उसकी स्पीड किसी भी वजह से कम हो जाती है, चाहे उस पर डस्ट आ गई हो बहुत ज़्यादा या फिर उसका जो कंडेंसर होता है, जैसा कि फैन में कंडेंसर होता है, वो जब वीक हो जाता है तो फैन की स्पीड स्लो हो जाती है। इसी तरह से अगर आपके ब्लोवर की स्पीड स्लो हो जाती है तो भी आपका जो एसी है वो बर्फ़ जमाने लगेगा और आपके इंडोर यूनिट पर पूरे में बर्फ़ जम जाएगी। फ्रेंड्स, एक रीज़न नहीं होता कि आप सोचे कि भाई बर्फ़ जम गई है, किसी ने बता दिया कि मेरा तो ये ख़राब था इसकी वजह से बर्फ़ जम गई। बहुत सारे रीज़न होते हैं, जो मैंने आपको बताया वो सारे ही रीज़न बर्फ़ जमने के होते हैं। अगर आपके यहाँ पर ये फॉल्ट आया है, इन सभी रीज़न्स को चेक करिए और उसमें से कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई एक रीज़न आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं फॉल्ट अगर आपके एसी में जम रही है बर्फ़। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।